देखो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 15 है आपका, उसको रीड करेंगे, ठीक है। 11, 12, 13, 14 ये सब आपने कर लिए हैं। अब चैप्टर नंबर 15 करेंगे, फिर हम स्टार्टिंग से रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब देखिए चैप्टर नंबर 15 का क्या नाम है आपके पास, वाटर, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ वाटर, वाटर के क्या क्या यूजेस है, नीड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के क्या क्या स्रोत है, कहाँ से पानी आपको मिलता है, ठीक है, सोर्सेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज वाटर साइकिल, ठीक है। फिर आगे है फ्लड एंड ड्राफ्ट, जो बाढ़ और सूखा होता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये सभी चीजें इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे। फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो हम लोग इसको देखिए, आप लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग। वाटर इज द मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट सब्सटेंस अराउंड अस, हमें पता है कि जो पानी है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, सब्सटेंस है अराउंड अस, हमारे चारों ओर, ठीक है। लाइफ ऑन दिस अर्थ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमें पता है कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। लाइफ है, जीवन है जो पृथ्वी के ऊपर, वो बिना पानी के संभव नहीं है, ठीक है। Living beings can stay alive longer without food than without water. कह रहा है इस लाइन में कि जो लिविंग बींग्स है, जो सजीव प्राणी है, वो क्या कर सकते हैं, वो बिना भोजन किए रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी नहीं रह सकते, ठीक है। लिविंग बींग्स कैन स्टे अलाइव लॉन्गर विदाउट फूड, ठीक है। कई दिनों तक भूखे रह सकते हैं विदाउट फूड, ठीक है, बट नॉट वाटर, लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकते, ठीक है। Body of all living organism, animals, plants and human beings contain about 60 to 80% of water. जो हमारे लिविंग बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे एनिमल हो गए, पशु हो गए, एंड प्लांट्स हो गए, हमारे पास ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, मानव हो गए, इंसान हो गए, ठीक है। तो इन सभी में क्या होता है, 60 से लेके 80% क्या होता है, पानी होता है इनके शरीर में, ठीक है। वाटर इज नीडेड टू कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस इन अवर बॉडी, जो वाटर है, पानी की क्यों जरूरत पड़ती है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर में जो भी आपके पास प्रोसेसेस होते रहते हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ठीक है, एक्सक्रीशन है, जो भी प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, उन सभी में क्या किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत आपको पड़ती है, ठीक है। You must have seen wilting in plants when they are not watered रेगुलरली। आपने देखा होगा कि जो प्लांट है जिनमें हम पानी नहीं देते, वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, है ना। रेगुलरली पानी डालते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, वो प्लांट अच्छे से क्या ले पाते हैं, सांस वगैरह ले पाते हैं और अच्छे से वो ग्रो करते हैं, ठीक है। वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, हमें पता है कि जो वाटर है, पानी है, वो बहुत ही क्या है, एसेंशियल है, जरूरी है, किसके लिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड जो बीज है उनके जर्मिनेट होने के लिए जो पानी की क्या होती है, बहुत ही अहम भूमिका होती है, ठीक है। विदाउट वाटर आप क्या नहीं कर सकते, प्लांट को ग्रो नहीं करवा सकते, ठीक है, सीड को जर्मिनेट नहीं कर पाओगे बच्चों, बीज को ही नहीं बो सकते, तो प्लांट कैसे आपके पास बनेगा, ठीक है ना। तो वाटर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं है आपके पास, ठीक है। वाटर ही क्या है, लाइफ, हम बोलते हैं ना जल ही जीवन है, ठीक है। यूजेस ऑफ वाटर, तो ये आपको पता है वाटर के क्या क्या यूजेस हैं। डोमेस्टिक यूज है फर्स्ट तो आपका, डोमेस्टिक यूज में पता है आपको, जो घर पे यूज करते हैं हम लोग, घरेलू यूज है, ठीक है।
In day-to-day life we need water for drinking, cooking, bathing, cleaning, washing and sanitation. डे टू डे हम दिन में पानी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? पीने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, क्लीनिंग साफ करने के लिए, वॉशिंग होने के लिए, ठीक है। तो इन सभी डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं? वाटर का यूज करते हैं। अब बात आती है आपके पास सेकंड, कहाँ यूज करेंगे और वाटर का हम लोग? एग्रीकल्चर यूज, खेती करने के लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड देखो सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास? एग्रीकल्चर यूज, ठीक है। इसमें क्या है? एग्रीकल्चर रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। इसमें क्या होता है कि हम पानी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इरिगेशन, सिंचाई करने के लिए। जो फसल है आपके पास बच्चों, क्रॉप है, फसल, वो फसल है उनकी सिंचाई करने के लिए इरिगेशन होता है, सिंचाई करने के लिए, पानी देने के लिए, ठीक है। केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जो घर में जो आपके पास डोमेस्टिक एनिमल है, काऊ, बफेलो, उनकी केयर करने के लिए, ठीक है। तो इन सभी चीजों में क्या होता है? आपका वाटर यूज होता है, ठीक है ना। इसमें आपके पास दिया है 30,000 लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर ए कार। एक कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए 30,000 लीटर्स पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपके पास वाटर देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके पास, ठीक है। इसमें नेक्स्ट, इसमें अपर दिया हुआ है 2 ग्लासेस ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ योर बुक। आपकी जो बुक है उसका एक पेज बनाने के लिए 2 गिलास पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो वाटर आपके पास क्या है? लाइफ है, ओके। सेकंड हमें पता, थर्ड है इसके पास दिया हुआ है बुक में इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रीज वगैरह में, ठीक है। केमिकल्स बनाते हैं हम लोग, कॉस्मेटिक्स का सामान बनाते हैं, सीमेंट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। पेपर, क्लॉथ, केमिकल्स, फूड आइटम्स, ठीक है ना। तो इन सभी में क्या होता है? वाटर का यूज होता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है आपके पास इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स। गुड्स होता है सामान, ठीक है। वो गुड नहीं है जो मैम देती है ना, या सर देते हैं जब आप अच्छा काम करते हो, वो नहीं है। कि गुड्स होता है बच्चों सामान, ठीक है। इंडस्ट्रियल गुड्स सच एज पेपर, क्लॉथ, सीमेंट, स्टील, कार्डबोर्ड, ठीक है। कॉस्मेटिक्स का जो सामान होता है आपके पास, ठीक है। तो इन सभी चीजों में क्या होता है? आपके पास पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपके पास डेवलपमेंट एक्टिविटीज, विकास की जो क्रियाएं हैं, ठीक है, उन सभी में भी पानी का यूज होता है, ठीक है। वाटर का यूज होता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज में, जैसे हमारे पास बिल्डिंग्स हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, स्कूल है, पब्लिक ऑफिसेज हैं। तो ये क्या हो गए? ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं। तो इन सभी में क्या है आपके पास? वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है बनाने के लिए, ठीक है। नीड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्या क्या नीड है, ठीक है, क्या क्या जरूरत है। वी यूज प्लेंटी ऑफ वाटर इन आवर डेली एक्टिविटीज।
हम बहुत सारा पानी डेली की एक्टिविटीज में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारे दैनिक जो जीवन में जो भी कार्य करते हैं हम लोग, सभी में क्या होता है, पानी का यूज करते हैं हम लोग। ड्रिंकिंग में पानी पीने के लिए, ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाने के लिए, बाथिंग, ब्रशिंग, ठीक है, क्लीनिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, ठीक है, बर्तन धोने के लिए, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, साफ करने के लिए, फ्लोर है, फर्श को साफ करने के लिए, ठीक है। तो इन सभी कामों में क्या होता है, एक्टिविटीज में क्या होता है, वाटर का यूज करते हैं हम लोग। बट हाउ मच वाटर डू वी एक्चुअली नीड? लेकिन वास्तव में आपको कितने पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन हम बहुत सारा पानी तो क्या कर देते हैं बच्चों, वेस्ट भी हो जाता है हमारे पास, इसलिए हम बोलते हैं ना सेव वाटर। हमें क्या करना चाहिए, वी शुड सेव वाटर, हमें पानी को सेव रखना चाहिए, हमें पानी को बचाना चाहिए, ठीक है। आगे है आपके पास, on an average we require more than 100 liters of water every day। एवरेज में क्या होता है कि औसत में हमें कितने पानी की जरूरत पड़ती है प्रतिदिन। एवरीडे वी रिक्वायर मोर देन 100 लीटर्स ऑफ वाटर एवरीडे। 100 लीटर, 100 लीटर पानी की जरूरत हमें प्रत्येक दिन पड़ती है, ठीक है। अबाउट 5 लीटर ऑफ ड्रिंकिंग, 5 लीटर पीने के लिए, एंड रिमेनिंग फॉर हाउस होल्ड पर्पज, ठीक है। ये एवरेज निकाल के बताया गया है कि हमें एवरीडे, दिन में मतलब, या फिर प्रत्येक दिन 100 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसमें से 5 लीटर क्या हो गया, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, पीने के लिए, और रिमेनिंग क्या बच गया, वो हाउस होल्ड पर्पज के लिए, जो घर के जो भी काम है उनमें यूज करने के लिए, ठीक है। आगे है आपके पास क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई। देखिए आप लोग, इसमें है, सिटीज में क्या होता है, शहरों में देयर आर वाटर वर्कर्स विच कलेक्ट वाटर फ्रॉम नियर बाय रिवर्स और लेक्स इन लार्ज। शहरों में क्या होता है कि वाटर वर्कर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, पानी को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम नियर बाय रिवर्स, जो नजदीक जो रिवर्स है आपके पास, नदी वगैरह है, लेक्स, झील है, ठीक है, इन लार्ज टैंक्स, ठीक है, उनमें जो पानी आ रहा है उनको कहाँ फिल कर मैम लेते हैं, फोटो टैंकर साफ से। नहीं आ रहे। अभी आ रही है? नो मैम। हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में क्लियर। क्लियर। Here the water is first purified and then pumped to different localities through a network of pipelines, ठीक है। फिर जो पानी आपके पास जो इकट्ठा किया है टैंक्स के अंदर, उस पानी को क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है ना। प्योरीफाई करने के बाद उसको क्या किया जाता है, पंप किया जाता है टू डिफरेंट लोकेलिटीज, अलग अलग जो आपके पास लोकेलिटीज, बस्तियां वगैरह है, अलग अलग जो स्थान है, वहां पर पाइपलाइंस के थ्रू, पाइप्स के थ्रू उस पानी को क्या किया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है ना, पंप किया जाता है। हमें पता है वैसे भी हमारे घरों में पानी किसके थ्रू आता है, या तो पाइपलाइन के थ्रू आता है, ठीक है, या ट्यूबवेल के थ्रू आता है, आपके पास पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उनमें से यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। In many parts of our country, people do not have water supply at their homes.
जरूरत है वो नहीं हो पाती। फॉर डोमेस्टिक यूज, जो घरेलू काम करने के लिए, डोमेस्टिक यूज का जो वर्क करने के लिए उनको पानी है वो घर पर अवेलेबिलिटी नहीं होती उनकी, ठीक है, नहीं मिल पाता उनको। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज होते हैं, ठीक है। हमें पता है कुछ ऐसे गांव होता है जहाँ होते हैं जहाँ पर पानी आपके पास कम मिलता है तो वो दूर से लेके आते हैं आपके पास, ठीक है ना। स्टिल इन सम विलेजेस, कुछ जो आपके पास गांव है, लेडीज हो गई, चिल्ड्रन हो गए, वो क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस से क्या करते हैं, पानी लेके आते हैं। पता है दूर से क्या करते हैं, पानी भर के लेके आते हैं, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर, देखो, सभी को पता है, सभी बच्चों को देख भी रखे होंगे, ठीक है ना। तो वाटर अगर ऐसे ही वेस्ट होता गया मैम तो फोटो साफ नहीं आ क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर बाद। यहाँ से आपके मैम आ पास गई आप अब। आपकी रेंज वगैरह में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगी क्लियर। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, वाटर को सेफ रखना चाहिए, सेव बचाना चाहिए हमें, ठीक है। और लिमिटेड अमाउंट में ही इसको यूज करना चाहिए, ठीक है ना। चिल्ड्रन हैव टू मिस देयर स्कूल, वेस्ट देयर प्रीसियस टाइम, जो बच्चे हैं उन अपना कीमती समय को क्या कर देते हैं, वेस्ट, खराब कर देते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ पर क्या कर बिजी है वाटर लाने के लिए, ठीक है ना। मोर एवर द वाटर दे गेट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो पानी लेके आते हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता, पीने लायक भी नहीं होता, ठीक है ना। आगे आपके पास सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के सोर्सेज, पानी आपको कहाँ से मिलता है, क्या क्या स्रोत हैं आपके पास, जैसे ट्यूबवेल हो गया, आपके पास लेक हो गया, ठीक है, पॉन्ड्स हो गए, ठीक है। नेचर, प्रकृति भी हमें क्या देती है, पानी देती है, ठीक है ना, जब बारिश होती है तब, ठीक है ना। अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, जो हमारी पृथ्वी का 3/4 3/4 जो पार्ट है वो किससे ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है। एंड रिमेनिंग 1/4 इज लैंड, और 1/4 मतलब एक चौथाई जो आपके पास, फोर्थ, जैसे आपको पता है, देखो मैं ऐसे बता देती हूँ, ऐसे, ये हो गया 1/4 पार्ट इसका। देखो मैंने क्या कर दिया, हमारी अर्थ को ऐसे मैंने गोल बना दिया, ठीक है, स्फीयर बना दिया, ठीक है। वैसे अर्थ हमारी गोल नहीं होती। ये 1/4 पार्ट हो गया ना आपके पास, ये 4 मैंने इसके टोटल पार्ट कर दिए और ये 1 मैंने कवर कर दिया। तो एक 1/4 पार्ट पे तो बच्चों लैंड है, और 3/4 इतने हिस्से में क्या है, पानी है आपके पास। 3/4 जो आपके पास पार्ट है अर्थ का, वो तो किससे ढका हुआ है, पानी से। और 1/4 पार्ट है वो क्या है, लैंड है आपके पास, धरती है या फिर मिट्टी बोल सकते हो, ठीक है ना। देखो आगे है बच्चों, द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर ओशियंस, जो महासागर हैं आपके पास, समुद्र है, रिवर्स है, ठीक है, नदी हो गई, तालाब, लेक, पॉन्ड, ठीक है ना। तो इन सभी से, ये सब क्या है आपके पास, पानी के सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, इन सब से हम पानी ले सकते हैं, ठीक है ना। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर अर्थ सरफेस एज अंडरग्राउंड वाटर, जो वाटर है, पानी है, हमारी अर्थ के जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं ना हम लोग, वहां भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इन द फॉर्म ऑफ स्नो, स्नो की फॉर्म में, ठीक है, बर्फ की फॉर्म में, एंड ग्लेशियर्स ऑन माउंटेन्स, एंड पोलर रीजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द अर्थ एटमोस्फियर, जो पोलर रीजन है आपके पास, पोलर रीजन वो रीजन होते हैं जहां पर बर्फ बर्फ वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। ये पोलर रीजन है आपका, ये वाला, ठीक है। पोलर रीजन है, वहां का क्लाइमेट बच्चों बहुत ठंडा होता है, ठीक है।
तो वहां पर जो आपके पास स्नो है, ग्लेशियर्स है, ठीक है ना, तो उसकी फॉर्म में हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, आगे बताया है इसने 97.4% ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन इन ओशियन एंड सी। जो समुद्र और जो महासागर है वहां पर कितना पानी का प्रतिशत होता है, 97.4% टोटल पानी का। ठीक है ना, दिस वाटर इज सैलाइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ साल्ट डिजोल्व इन इट। इस पानी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। ठीक है, तो ये पानी थोड़ा नमकीन होता है, यूं कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पज। इस जो आपके पास जो ओशियंस का पानी है, समुद्र का पानी है, उसको हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस पानी में साल्ट ज्यादा होता है। ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए भी यूज नहीं कर सकते। इट इज अनफिट फॉर अवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए क्या होगा, अनफिट होगा। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बीमार वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में साल्ट की मात्रा है, नमक की मात्रा वो ज्यादा हो जाएगी और वो हमारे लिए है हार्मफुल है, नुकसानदायी है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो इस वाटर जो समुद्र का पानी है, ओशियन का पानी, उसको हम यूज नहीं कर सकते, वो हमारे लिए फिट नहीं है। ठीक है, ठीक नहीं है। जो ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड अंडरग्राउंड वाटर आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के कौन कौन से सोर्सेज हैं, ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, नदी है, तालाब है, झील है आपके पास। और ठीक है, जो ट्यूबवेल से जो पानी आता है आपके पास, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, वो भी हमारे लिए क्या है, सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। वो फ्रेश वाटर के क्या है, स्रोत हैं, सोर्सेज हैं। ठीक है, दीज कंस्टिट्यूएंट अबाउट 2.6% ऑफ टोटल वाटर। ये जो सोर्सेज हैं, रिवर, लेक्स, पॉन्ड, स्प्रिंग, ये कितना कितना वाटर कंस्टिट्यूट करते हैं टोटल का, 2.6%। ठीक है, और ओशियन वगैरह करते हैं 97.4%। ये तो ओशियन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इतना पानी तो टोटल वाटर का। ठीक है, और 2.6% टोटल वाटर का कौन कंस्टिट्यूट कर रहा है, रिवर, लेक, पॉन्ड, ये सब। ठीक है, आगे बताए हैं ओनली 0.01 ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज अवेलेबल टू अस। ओनली हमारे लिए कितना पानी बच जाता है, देखो 0.01% ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ इज अवेलेबल टू अस फॉर अवर नीड्स। हमारी जरूरत के लिए कितना पानी बचता है, 0.01%। ठीक है, therefore fresh water is rare and valuable commodity which should be used judiciously। इसका मतलब है कि हमें जो फ्रेश पानी है, फ्रेश वाटर है, साफ पानी है, वो रेयर का मतलब होता है कम कम मिलेगा आपको। ठीक है ना, एंड वैल्यूएबल बहुत ही कीमती है आपके लिए, तो आपको इसको बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में बिल्कुल अच्छे से यूज करना चाहिए। ठीक है, सोच समझ के इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी को। फिर आगे है आपके पास बच्चों वाटर साइकिल, पानी चक्र। वाटर साइकिल कैसे होता है आपके पास, ठीक है, तो जनरल तौर पर बच्चों क्या होता है, जैसे ही बारिश आती है आपके पास, तो क्या होता है, पानी आपके पास इकट्ठा हो जाता है। जो पानी आपके पास कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर, फिर क्या होता है, आपके पास जो धूप होती है, मीन्स पानी वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट होता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है आपके पास एटमोस्फेयर में, तो वो जो पानी है वो एटमोस्फेयर क्या कर लेता है, उसको सोख लेता है, इवेपोरेट हो जाता है वो पानी आपके पास। इवेपोरेट होने के बाद फिर से क्या हो जाता है आपके पास, बादल बन जाते हैं। और ये प्रोसेस आपके पास चलता रहता है। ठीक है ना,
तो वाटर साइकिल देखें आप लोग, देखो ये वाटर साइकिल है आपके पास। ये इवेपोरेशन दिखाया गया है कि ये पानी क्या हो गया आपके पास, इवेपोरेट हो गया। ठीक है। डे टाइम में क्या होता है कि जो सन की जो हीट होती है वो चारों तरफ होती है, हमें पता है ना। एटमॉस्फेयर हमारा क्या होता है, बहुत ही हॉट होता है डे टाइम में जब सन शाइन करता है। तो सारा पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट जब सनलाइट गिरती है हमारी तब। उससे पहले ये देखिए आप, इसमें जो थ्योरी पार्ट है, एज अर्लियर स्टेटेड, जैसा हमने पहले पढ़ा है बताया है, वाटर ऑन द अर्थ एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स। पानी है वो तीन अवस्थाओं में, तीन फॉर्म्स में हमें मिल सकता है। कौन कौन सी फॉर्म में मिलता है, सॉलिड में। सॉलिड में कैसे मिलेगा, स्नो की फॉर्म में, ठीक है, बर्फ की फॉर्म में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में, एट माउंटेन्स पीक, जो आपके पास पर्वत के जो पीक्स होते हैं, शिखर होते हैं, वहां पर पानी आपको किस फॉर्म में मिलेगा, स्नो वगैरह की फॉर्म में, मीन्स सॉलिड की फॉर्म में। ठीक है। लिक्विड की फॉर्म में कैसे मिलेगा, लिक्विड तो होता ही है पानी आपके पास, पता ही है आपको, ठीक है ना। लिक्विड वाटर इन वाटर बॉडीज एंड अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। और गैस की फॉर्म में कैसे मिलेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स वगैरह हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। These are three states of water are interchangeable with the change in temperature. ये सभी तीन आपके पास क्या है, वाटर की स्टेट्स हैं आपके पास। ये आपस में क्या होती रहती हैं, इंटरचेंजेबल, आपस में आपस में बदलती रहती हैं, ठीक है, विद चेंज इन टेम्परेचर। जैसे बच्चों आप लोग फ्रिज में, फ्रीजर में आप लोग पानी को रख देते हो तो आपके पास आइस बन जाती है, और आइस को जैसे ही आप हीट करते हो तो वाटर बन जाता है। या फिर हीट करने की भी जरूरत नहीं है, आइस को आप लोग एनवायरमेंट में रख दोगे 1 आवर के लिए, हाफ आवर के लिए, तो वाटर बन जाएगा। फिर उस वाटर को अगेन आप हीट करते हो तो आपके पास वाटर वेपर्स बन जाते हैं। तो ये आपके पास ये सॉलिड हो गए, लिक्विड हो गए, और ये गैस फॉर्म में हो गई ना। तो ये तीनों स्टेट्स हैं वाटर की, ये चेंज हो जाती हैं, आपस में बदलती रहती हैं, इंटरचेंजेबल होता है आपस में बदलना, ठीक है। विद चेंज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो ये सभी स्टेट्स हैं वाटर की, आपस में बदलती रहती हैं, ठीक है। क्योंकि आइस का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, और वाटर है हमारा वो नॉर्मल टेम्परेचर 25 या 27 डिग्री सेल्सियस लगा लीजिए, रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होता है, ये स्टेट्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आपके पास वापस से भी हो सकता है, वाटर वेपर्स को आप कूल करोगे, ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा फिर से। वाटर को अगेन आप कूल करोगे, फ्रीज में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीजर में तो आइस बन जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस आपके पास रिपीट होता रहता है, चलता रहता है। रिवर्सिबल कह सकते हैं हम इस प्रोसेस को, रिवर्सिबल होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वापिस आ जाना, ठीक है। आगे है आपके पास, देखो इसी में ही बताया है इसने, ऑन हीटिंग आइस स्नो मेल्ट्स इनटू वाटर, जब हम आइस को मेल्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पानी में बदल जाती है आइस, जैसे यहाँ पे पता है इसने। जब आइस को आप मेल्ट करोगे या फिर ओपन रख दोगे तो क्या हो जाएगा, हीट करने से भी वाटर बन जाता है आइस का, और ओपन रखने से भी वाटर बन जाता है, ठीक है। फिर उस वाटर को दोबारा से हीट करोगे तो वाटर वेपर्स बन जाएंगे। ये जो आपके पास स्टेटमेंट्स लिखी है, इन्हीं कोई वर्ड्स में यहाँ बताया गया है,
ठीक है। वाटर वेपर्स को यदि आप ठंडा करते हो, कूलिंग करवाते हो, ऑन कूलिंग वाटर वेपर्स कंडेंस टू फॉर्म वाटर, वो ठंडा होके क्या बना देते हैं, कंडेंस होके वाटर बना देते हैं, ठीक है। एंड ऑन फर्दर कूलिंग, और दोबारा से आप कूल करवाते हो तो क्या बन गया, आइस बन गई आपके पास, ठीक है। दिस हीटिंग एंड कूलिंग गोज ऑन अननोटिसेबल इन नेचर, ये जो आपके पास हीटिंग एंड कूलिंग, ये ठंडा होना और गर्म होना, ये क्या रहता है, अननोटिसेबल, हमारे नेचर के अंदर ये चलता रहता है, ठीक है। एंड ब्रिंग अबाउट साइक्लिक चेंजेस इन ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर, और ये सभी ही कारण है किसके, पानी की तीन अवस्थाओं के। नेक्स्ट इसमें बताया है बच्चों इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, देखो इस डायग्राम में बताया है, क्लोथ्स क्या कर रखे हैं, वेट क्लोथ्स को यहाँ पर सुखाया गया है, तो ये इवेपोरेट हो गया ना, इनका पानी यहाँ से उड़ गया, क्योंकि आपके पास धूप है डायरेक्ट इसके उनके ऊपर गिर रही है, तो इनके पानी को सोख लेती है ना, वो इवेपोरेट हो जाता है, पानी आपके पास उड़ जाता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन यही है आपके पास। द प्रोसेस गोज ऑन, वेट थिंग बिकम ड्राई आफ्टर सम टाइम, ये जो प्रोसेस है इसमें जो आपके पास वेट थिंग्स हैं, जो आपके पास जिनमें पानी होता है, वेट गीला गीला होता है वेट, ठीक है। देखिए इसमें देखो बच्चों, आपने देखा होगा आफ्टर ए रेनफॉल, रेनफॉल के बाद क्या होता है, एवरीथिंग इज वेट, हर जगह पानी हो जाता है, गीला हो जाता है, बट ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, ड्राइज अप, सूखा हो जाता है, क्योंकि सारा पानी क्या हो जाता है बच्चों, इवेपोरेट हो जाता है। जब हमारे पास बारिश होती है तो हर जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कुछ पानी तो बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, थोड़ा बहुत पानी क्या रहता है, हमारी अर्थ के ऊपर रहता है, ठीक है ना, जहाँ पर गड्ढे वगैरह है उनमें भर जाता है या तो, ठीक है ना। स्मूथ सरफेस होता है तो लगभग पानी क्या हो जाता है आपके पास, इवेपोरेट ही हो जाता है। वाटर फ्रॉम वेट थिंग्स अगेन हीट फ्रॉम द एटमोस्फियर, जो आपके पास वेट थिंग्स है, आपका एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, उस पानी को इवेपोरेट कर रहा है, इवेपोरेट करने के बाद क्या हो जाएगा, वाटर वेपर्स में बदल रहा है वो, ठीक है ना। और ये वाटर वेपर्स हमारे एयर के अंदर मिल जाती हैं, हवा के अंदर मिल जाते हैं, और ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, ये चलती रहती है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। क्लास ओवर हो गई है, कल की क्लास में हम करेंगे और काम।